हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एस डिनोट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दोज कॉर्ड्स ऑफ द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द पाराबोला एंड द कॉर्ड इज 4/3। तो देखिए, सवाल में आपको एक पाराबोला दे रखा है और पाराबोला का इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा पाराबोला है एंड इस पाराबोला का इक्वेशन दे रखा है कि इस पाराबोला का इक्वेशन कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। सवाल में कह रहा है कि एस आपका लोकस है, मिड पॉइंट ऑफ दोज कॉर्ड्स ऑफ द पाराबोला। तो इस पाराबोला के कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस है, सच दैट एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द पाराबोला एंड कॉर्ड इज़ 4/3। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक कॉर्ड है एंड इसी के मिड पॉइंट के लोकस की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है दैट इज़ h, k है, और कह रहा है कि ये आपका कॉर्ड इस तरह से है कि सच दैट एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द पाराबोला एंड द कॉर्ड इज़ 4/3, कि सच दैट कि ये एरिया जो है दैट इज़ इनक्लोज्ड बिटवीन द पाराबोला एंड कॉर्ड ये आपका 4/3 के बराबर है। तो ये एरिया जो है वो आपका 4/3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट P का लोकस होगा उसी को हम S से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट P का लोकस निकालते हैं कि पॉइंट P का लोकस हमारा क्या होगा। तो इसका लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम देखो यहाँ पर कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको दे रखा है कि इस कॉर्ड का मिड पॉइंट आपका h, k है। तो क्या हम इस कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो आपको पता है कि अगर किसी भी कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो उस कॉर्ड का इक्वेशन हम लिख सकते हैं t बराबर s1 से। ठीक है, अब t बराबर s1 अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी, ये हमारा पाराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एंड t बराबर अगर हम s1 अप्लाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट इज़ वाई के माइनस एक्स प्लस h/2 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस एच। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2ky माइनस एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस एच। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2ky माइनस एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2ky एंड प्लस 2k स्क्वायर और माइनस h आपका प्लस h हो जाएगा और h माइनस 2h आपका माइनस h के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन किसका है, ये हमारा इक्वेशन इस कॉर्ड का है। ठीक है, पाराबोला का इक्वेशन तो हमको पहले से पता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालते हैं। तो हमारे पास जो पाराबोला का इक्वेशन है दैट इज़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और जो कॉर्ड का इक्वेशन है दैट इज़ एक्स माइनस 2ky प्लस 2k स्क्वायर माइनस h इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सबसे पहले हम पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में x के जगह वाई स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस 2k स्क्वायर माइनस h इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो वैल्यू y का आएगा। लेट अस सपोज दो वैल्यू आपका y1 और y2 है, तो हम लिख सकते हैं कि y1 प्लस y2 आपका क्या हो जाएगा 2k एंड y1 y2 आपका क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस h। अच्छा, यहाँ पर y1 y2 है क्या, तो बेसिकली y1 y2 आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट है ना। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए आपका x1 y1 है और पॉइंट बी हमारा x2 y2 है। तो यही आपका y1 और y2 है, ए और बी का y कोऑर्डिनेट एंड सच दैट कि y1 प्लस y2 आपका 2k हो जाएगा और y1 y2 आपका 2k स्क्वायर माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में आपको दे रखा है कि इस रीजन का एरिया आपका 4/3 के बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, तो वी कैन से कि यहाँ पर अगर हम एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है दैट कैन बी रिटन एज कि इंटीग्रेशन ऑफ राइट कर्व आपका कॉर्ड हो जाएगा और लेफ्ट कर्व आपका क्या हो जाएगा, पाराबोला हो जाएगा। तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व है ना।
तो राइट कर्व आपका क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू हो जाएगा, अगर हम इस कॉर्ड को देखें तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस h। ठीक है, तो 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस h माइनस लेफ़्ट कर्व आपका क्या था, पाराबोला था, है ना। तो पाराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और लिमिट आपका क्या हो जाएगा, लिमिट आपका हो जाएगा y2 से लेकर के y1 तक, y2 से लेकर के y1 तक। ठीक है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब एरिया आपको कितना दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है 4/3। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 एंड यहाँ पर 2ky का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ky स्क्वायर और माइनस 2k स्क्वायर y प्लस hy माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा y3/3 और लिमिट पुट करेंगे हम लोग y2 से लेकर के y1 तक। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4/3 एंड अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k y1 स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर y1 प्लस hy1 माइनस y1/3 एंड माइनस k y2 स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर y2 प्लस hy2 एंड माइनस y2/3। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं k, और इसमें से देखो आप k कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो आप लिख सकते हो k y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें से और इसमें से हम माइनस 2k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y1, और यहाँ पर देखो आपका माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर y2 है, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस y2। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें से और इसमें से अगर हम h कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा h y1 माइनस y2। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें से और इसमें से अगर हम -1/3 कॉमन ले लें तो -1/3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y1³ माइनस y2³। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम कर सकते हैं इस तरीके से कि 4/3 k इसको आप लिख सकते हो y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 और माइनस 2k स्क्वायर y1 माइनस y2 और प्लस h y1 माइनस y2 एंड माइनस 1/3। और यहाँ पर AQ माइनस BQ का अगर हम फार्मूला लगाएं तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस AB एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फर्दर हम लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल्स टू, इसमें से अगर आप चाहें तो इन सारे में से आप y1 माइनस y2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप y1 माइनस y2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा k इंटू y1 प्लस y2 माइनस 2k स्क्वायर प्लस h माइनस 1/3 y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 एंड k इंटू y1 प्लस y2 किसके बराबर है, तो y1 प्लस y2 आपका 2k के बराबर है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2k। फिर आपका हो जाएगा माइनस 2k स्क्वायर प्लस h माइनस 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम इधर सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर है। तो इसमें अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 2y1 y2 एंड ये आपका प्लस y1 y2 आपका बचा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से। तो आप इसको लिख सकते हैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस y1 y2। ठीक है, अच्छा y1 प्लस y2 हमारे पास कितना है, y1 प्लस y2 हमारे पास 2k है ना। तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो 2k का होल स्क्वायर ये आपका 4k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस y1 y2 का मतलब क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस h। ठीक है, सो माइनस 2k स्क्वायर माइनस h। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस h। तो इसके जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस
एच। ठीक है, आई होप कि इट इज़ क्लियर, है ना। ठीक है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2। और यहाँ पर देखिए ये आपका 2k स्क्वायर है और ये माइनस 2k स्क्वायर है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा h माइनस 2k स्क्वायर बाई 3, 2k स्क्वायर बाई 3 एंड माइनस h बाई 3। ठीक है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा h माइनस h बाई 3 करेंगे तो 2h बाई 3 हो जाएगा। सो 2h बाई 3 माइनस 2k स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो इसको हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4/3 इज इक्वल्स टू, इसमें से अगर हम 2/3 कॉमन ले लें तो y1 माइनस y2 एंड यहाँ पर आपके पास बच जाएगा h माइनस k स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज़ ट्वाइस 2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 इंटू h माइनस k स्क्वायर। ठीक है, अब बात रहा y1 माइनस y2 का क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 4 हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा h माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 इज इक्वल्स टू, अच्छा y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा h माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और y1 प्लस y2 आपका कितना था, ये आपका कितना था 2k था, तो 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू y1 y2 आपका कितना है, तो y1 y2 आपका है 2k स्क्वायर माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर माइनस h और यहाँ पर हो जाएगा h माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा नेक्स्ट, इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें इसमें से, तो ये हमारा अंदर बचेगा k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर एंड प्लस h इंटू h माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h माइनस k स्क्वायर इंटू h माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि h माइनस k स्क्वायर का होल क्यू इज इक्वल्स टू 1, यानी कि h माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और लोकस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो मिड पॉइंट था जिसको हम h कॉमा k माने थे, उसका लोकस क्या है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट का लोकस क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, तो हमारा जो कर्व एस है ना, जो कर्व एस है वो हमारा यही कर्व है, यही कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस जो है वो आपका लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एस हमारा क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा अपने ऑप्शंस पर आते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि 4, बिलोंग्स टू एस, तो 4, क्या है एस को सेटिस्फाई कर रहा है, हम लोग देख लेते हैं। तो 4, की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 4, था, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 एंड x के जगह 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1, ये भी आपका 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब दैट बिलोंग्स टू एस, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 5, की बात करें, तो क्या ये आपका सेटिस्फाई इसको करेगा, यानी कि 5, की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 5 माइनस 1 आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये दोनों बराबर नहीं है, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा इसको, है ना। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना वो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ आर के बारे में पूछ रहा है। अब आर क्या है यहाँ पर, तो आर के बारे में सवाल में दे रखा है कि आर डिनोट द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the parabola y square equals to x, the curve s and the line x equals to 1 and x equals to 4। तो सबसे पहले हम लोग r को ड्रॉ करते हैं। तो r क्या है, दैट इज डिनोट द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है इनक्लोज्ड बाय द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो चलिए फिर से एक बार पाराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा पाराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू x।
y square equals to x, and enclosed by the parabola y square equals to x. the curve s के बारे में बात कर रहा है. तो अभी जो हम s निकाले थे, है ना, तो हमारा जो कर्व है s दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1. तो ये हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू x था, एंड ये हमारा कर्व हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1, है ना. एक मिनट, ये भी आपका पाराबोला होगा, एंड ठीक है. एंड इसका वर्टेक्स आपका कहाँ पर हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा 1,0 पर. ठीक है, तो कुछ इस तरह का पाराबोला होगा, इसको हम बना ही लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं. तो ये हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 हो जाएगा. इसका वर्टेक्स कहाँ पर हो जाएगा, 1,0 पर होगा. इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, 0,0 पर है. ठीक है, एंड नेक्स्ट कह रहा है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x कर्व s एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4. तो लाइन x इक्वल्स टू 1 आपका क्या हो जाएगा, लाइन x इक्वल्स टू 1 कहीं यहाँ पर हो जाएगा, है ना. ये आपका लाइन x इक्वल्स टू 1 हो गया. ठीक है, और ये आपका लाइन x इक्वल्स टू 4 हो गया. तो ये आपका x इक्वल्स टू 1 है और ये आपका x इक्वल्स टू 4 है. तो इन्हीं चारों के द्वारा बाउंडेड एरिया की बात कर रहा है, बट जो सवाल में कह रहा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है. तो आर डिनोट द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन की बात कर रहा है, इनक्लोज्ड बाय द y स्क्वायर इक्वल्स टू x कर्व s एंड लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4. तो आपका जो बाउंडेड रीजन हो जाएगा वो रीजन आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना. तो ये आपका कैपिटल R है. ठीक है, अब ऑप्शन में इसी के एरिया की बात कर रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ R की बात कर रहा है. तो उसी का आपको एरिया निकालना है कि उसका एरिया क्या हो जाएगा. तो चलिए हम लोग इस पार्ट का एरिया निकालते हैं कि क्या होगा. तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. तो अपर कर्व आपका क्या हो जाएगा, अपर कर्व है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू x, है ना. तो y इज इक्वल्स टू आपका रूट x हो जाएगा. सो रूट x हो जाएगा माइनस लोअर कर्व आपका क्या हो जाएगा, लोअर कर्व आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 है. सो माइनस रूट अंडर x माइनस 1 dx हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 2/3 x का पावर 3/2 माइनस इसका हो जाएगा 2/3 x माइनस 1 का पावर 3/2. ठीक है, और लिमिट पुट कर देंगे हम 1 से लेकर के 4 तक. अगर हम 4 यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3 इंटू 4 का पावर 3/2. अब 4 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3/2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर और इसका पावर 3/2 यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 8 हो जाएगा. ठीक है, एंड माइनस 2/3 इंटू 4 माइनस 1 3 का पावर 3/2. ठीक है, माइनस अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और 1 रखेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा. तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 16/3 माइनस 3 का पावर 3/2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 का पावर 1/2 यानी कि 2√3 और माइनस 2/3. तो ये हो जाएगा 14/3 माइनस 2√3. तो ये आपका एरिया हो जाएगा 14/3 माइनस 2√3. देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 14/3 माइनस 2√3. तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना. तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी.